नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, एक साथ 3 भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर गदगद हुए जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ गठबंधन पर लगाई मुहर। तो इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देने की तैयारी में आप, कांग्रेस से नाराज, केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। संसद में राम मंदिर पर पेश होगा प्रस्ताव, बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। आज लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान बीजेपी ने यूपीए सरकार को जमकर घेरा। हल्द्वानी में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन से गुस्साई भीड़ ने पथराव के बाद फूके वाहन, पुलिसकर्मी और अफसर घायल। हल्द्वानी पहुंचकर पीड़ितों से मिले सीएम धामी, कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान में बड़ा उलटफेर, जिन सीटों पर आगे थी इमरान की पार्टी, वहां नवाज की पार्टी को बढ़त। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा लाहौर से हारा चुनाव। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार के बड़े फैसले की। आज पीएम मोदी ने फिर एक बार सबका दिल जीत लिया है। एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान किया गया। किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक और देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी। पीएम मोदी के इस बड़े फैसले की हर कोई सराहना कर रहा है। एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान, कितना बड़ा और अहम फैसला है ये। देखिए, इन लोगों को मिलना ही चाहिए, वेल डिजर्विंग है, बड़े बड़े लीडर हैं। और एमएस स्वामीनाथन, उनकी तो किसान और खेती एग्रीकल्चर को लेकर के जो पाथ ब्रेकिंग उन्होंने काम किए, या आज हम लोग एमएसपी के बारे में बातचीत करते हैं, ही इज द मैन। और वो हरित क्रांति के जनक हैं। कांग्रेस पार्टी अब तक किसान किसान का रोना तो रोती रही, लेकिन स्वामीनाथन साहब को उनका ड्यू कभी नहीं मिला, प्रधानमंत्री ने दिया। अब दूसरा नाम पीवी नरसिम्हा राव, ऐसे प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के जिनकी मृत्यु के बाद जब कांग्रेसियों ने कहा कि उनकी डेड बॉडी कांग्रेस मुख्यालय में लाया जाए, ये गांधी परिवार ने मना कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, सबके लिए राजघाट में जगह है। पीवी नरसिम्हा राव को दिल्ली में आपने कोई जगह नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर पे बिठाया और उन्हें इस बात के लिए कि उनके प्रधानमंत्री काल के दौरान ही वो जो कांग्रेसी घिसा पिटा सोशलिस्ट इकोनॉमी को हटाकर आज विकास के राह पे जो भारत आया है, उसमें पीवी नरसिम्हा राव को भूला नहीं जा सकता। तो सोनिया गांधी तो न बधाई दे पा रही है ठीक से, कांग्रेसी न खुशी मना पा रहे हैं, न विरोध कर पा रहे हैं। तो 2 झटके तो लगे। चौधरी चरण सिंह, उनको भी दे दिया गया, कमाल हो गया। वो चौधरी चरण सिंह अभी किसान किसान करते हैं। जब बोट क्लब में उन्होंने बड़ी रैली की थी, 10 लाख लोगों को लेकर के वहां पहुंचे थे, यही कांग्रेस की सरकार थी। दौड़ा दौड़ा करके मार मार के हाथ पैर तोड़ के भगा दिया गया था, कई लोग गायब हो गए थे। यह भी आंदोलनकारी बनते हैं, किसान आंदोलन। तो प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बढ़िया फैसला है, इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। जो लोग जमीन से उठ के ईमानदारी से देश की सेवा जिन लोगों ने की है, उनको
तो उनका ड्यू मिलना ही चाहिए। जी, तो पीएम मोदी के इस फैसले की हर जगह तारीफ हो रही है। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिल जीत लिया। साथ ही जयंत चौधरी का अब एनडीए में शामिल होना भी तय हो गया है, बस ऐलान बाकी है। आज भारत रत्न के ऐलान के बाद जब जयंत चौधरी मीडिया के सामने आए, उनसे बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर सवाल पूछा गया तो जयंत चौधरी ने कहा, अब मैं किस मुंह से इनकार करूं। साथ ही उधर इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय होने से पहले ही असम की 3 लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने के बाद अब गोवा, हरियाणा और गुजरात पर भी फोकस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 13 फरवरी को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। आखिर क्यों 13 फरवरी को केजरीवाल ने ये मीटिंग बुलाई है? देखिए, मीटिंग बुलाने की साफ वजह है कि अब इंडी गठबंधन नाम का कोई चिड़िया रहा नहीं, डेड। ये 3 महीने से हम लोग कहते आ रहे थे कि ये गठबंधन हो ही नहीं सकता। 2 लोग आज बाहर निकलने का पूरी घोषणा इन लोगों ने कर दी। भाई, पंजाब में तुम अलग लड़ रहे हो, असम में तुमने उम्मीदवार खड़े कर दिए, गुजरात में भी तुमने घोषणा कर दी, अब गोवा में भी तुम घोषणा करने वाले हो, तो ये गठबंधन रहा कहां? कांग्रेस पार्टी वाले बेवकूफ हैं जो दिल्ली में तुम्हारे साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन कांग्रेस की मूर्खता का तो कोई जोड़ नहीं है, वो फिर भी कर सकते हैं। तो खैर, आगे देखिए क्या होगा। 13 तारीख की मीटिंग ये गठबंधन को लेकर के नहीं है। 13 तारीख की मीटिंग जो है वो इस प्लान को लेकर के बनाया जा रहा है कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, क्या देशव्यापी ये अचानक से इसको ध्यान आया है, गुजरात भी, गोवा भी, असम भी, यूपी भी, हर जगह वो चाहता है कि जब मेरी गिरफ्तारी हो तो देश भर में धरना प्रदर्शन हो, उसी की तैयारी के लिए बुलाया गया है। रही बात जयंत चौधरी की, तो वो तो इंडी गठबंधन से बाहर हो गए। उनसे सीधा सवाल किया गया कि क्या आप एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं मना कैसे कर सकता हूं, मामला खत्म है। कल ही हम लोगों ने बातचीत की थी, इस पर डिस्कशन किया था, तो यही कहा था कि ये डिनायल जयंत चौधरी की तरफ से आना चाहिए था। जयंत चौधरी ने मना नहीं किया, मतलब डील हो चुकी। ये जो एनडीए का कुनबा, चुनाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये कुनबा बढ़ रहा है, और तथाकथित 28 पार्टियों वाली जो महागठबंधन इंडी अलायंस इन लोगों ने बनाया था, पिछले 3 महीने में लोग छोड़ छोड़ के इस गठबंधन को जा भी रहे हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। आज लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा हुई, जमकर बहस भी हुई। बीजेपी ने आज बहस के दौरान यूपीए सरकार को जमकर घेरा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में यूपीए के शासनकाल में कोयले की कमी के कारण पावर प्लांट की स्थिति खराब थी। उस दौरान कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों की हालत खस्ता हो गई। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कोयले को राख बना दिया था। सीतारमण ने कहा कि हम लोगों ने उस कोयले को हीरा बना दिया। साथ ही एक बड़ी अपडेट आपको दे दे, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में कल राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। इसे लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। आज व्हाइट पेपर पर चर्चा और कल राम मंदिर पर होनी है चर्चा। पीएम मोदी भी 5 बजे अपना संबोधन देंगे। क्या कुछ है बीजेपी की तैयारी विपक्ष को घेरने की? देखिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट राम मंदिर रहा है, और ये चुनाव से पहले आखिरी सत्र है, तो एक राम मंदिर को लेकर के रेजोल्यूशन लाना और प्रधानमंत्री का भाषण, तो राम लल्ला को बाकायदा याद भी किया जाएगा और पूरी दुनिया को यह याद भी दिलाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉमिस किया था उसको इन लोगों ने पूरा किया। रही बात श्वेत पत्र की, और आपने कोयले के बारे में बात कही, कोयला तो इन्होंने वाकई राख बना दिया था। 150 अलग अलग कंपनियों को, जिसका कोयला से कोई लेना देना नहीं है, ये मनमोहन सिंह ने अपने हाथों से ये घोटाला करवाया था। सीएजी के मुताबिक 1,86,000 करोड़, लिख के बता दीजिए कितने शून्य होते हैं उसमें, लिख नहीं पाएंगे, इतने जीरो होंगे।
86,000 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, ये मनमोहन सिंह कोयला मंत्री होते हुए ये काम हुआ। और वहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो आकर के कहते थे कि कोयले की बड़ी किल्लत है, ऑस्ट्रेलिया से लाओ तो अफ्रीका से लाओ। यहां आपने चड्डी बनियान बनाने वाली कंपनियों को कोयला खदान अलॉट कर दिया और उसके बाद आप छाती पीटने लग गए। तो कई सारी चीजें हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप कंपेयर करेंगे यूपीए के 10 साल और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 10 साल, आसमान जमीन का फर्क है। कहां राजा भोज और कहां ये गंगू तेली। जी, अब बात अगली खबर की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा की खबर सामने आई है। कल जब नगर निगम अवैध मस्जिद और मदरसा पर कार्रवाई करने पहुंचा था तो हालात इतने खराब हो गए कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करना प्रशासन को भारी पड़ गया। इसकी जानकारी तो खुद नगर निगम के कर्मचारियों को भी नहीं होगी, तो वही ये अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई का जवाब उन्हें पत्थरबाजी से मिलेगा। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को तो तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद हल्द्वानी का माहौल जिस तरह से खराब हुआ है वो काफी हैरान करने वाला है। हिंसा की घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे और यहां घायलों और पीड़ितों से हालचाल पूछी, साथ ही पुलिस अधिकारियों से इस मामले की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने का काम कोर्ट के आदेश पर पहले से हो रहा था, इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। किसने साजिश रची? देखिए, साजिश रचने वाले वही हैं जो शाहीन बाग की साजिश रच रहे थे। वही लोग हैं, वही लोग जो देश में पीएफआई को बढ़ावा देते आए हैं। ये वही लोग हैं जो सीए का विरोध कर रहे थे। वही तो पूरा जमात है। सोचने वाली बात क्या है, ये शाहीन बाग में संविधान की किताब लेकर के, संविधान को लेकर के भाई हम संविधान बचाने निकले और कोर्ट का आदेश आप नहीं मान रहे हो। ये धामी सरकार के काम का फैसला नहीं था। धामी साहब वहां पे इंक्रोचमेंट नहीं हटा रहे थे। आप क्या इस देश को धर्मशाला बना दोगे? जिसको जहां मन आता है वो मदरसा बना दे, कहीं भी जमीन को इंक्रोच कर ले, कोई मजार बना दे, कोई कुछ कर दे। हाईकोर्ट का आदेश था और हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि सारे इलीगल इंक्रोचमेंट को खत्म करके वापस हमें रिपोर्ट दो, खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो ये आदेश तो पालन करना पड़ेगा। अब वहां की डीएम का क्या कहना है? वो कह रही हैं कि पहले इन छतों के ऊपर पत्थर नहीं थे। ये जब मालूम चला कि अगले 2 दिन 3 दिन के अंदर वहां पे बुलडोजर चलने वाला है, ये पत्थर कहां से आए? तो इसका मतलब है कि ये पूरी एक साजिश थी। 100 से ज्यादा आप गाड़ियों को, वाहनों को आपने आग के हवाले कर दिया। भाई 1-2 गाड़ियां, भीड़ उत्तेजित हो गई, बात समझ में आता है। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस घर के अंदर घुसती है। 10 लोग जाते हैं, सीढ़ियों पे ही आग लगा देते हैं कि पुलिस वाले अंदर ही फंस जाए, उतरने का रास्ता नहीं हो। मैं बार बार कह रहा हूं, जो कुछ हल्द्वानी में हुआ है वो एक मॉडल है। पुलिस वालों को इस तरह की भीड़ से निपटने की स्पेशल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग इसे सिर्फ एक उन्माद समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये एक वेल ट्रेंड लोगों के द्वारा ये साजिश रची गई है और इस साजिश का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग जारी है। मतदान कल सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चला। चुनाव आयोग ने 18 घंटे की देरी के बाद आधिकारिक नतीजे घोषित करना भी शुरू कर दिया है। जिन सीटों पर आगे थी इमरान की पार्टी, वहां नवाज की पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा लाहौर से चुनाव हार गया है। क्या कुछ चुनाव के नतीजों की ताजा अपडेट है? देखिए, ताजा अपडेट वहां क्या होगा, वहां का सिस्टम आप समझ लीजिए। चुनाव जहां वोटिंग करने आप जाते हैं,
पोलिंग बूथ के अंदर सब डालते हैं वोट अपना, और जैसे ही टाइम खत्म होता है आर्मी वाले घुस गए, आर्मी वाले काउंट कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं कि आर्मी वाले ठप्पा भी लगा रहे हैं। कौन कहां से कितनी वोटों से जीतेगा ये तय वहां की सेना कर देती है। बैलेट बॉक्स है, बैलेट पे होता है, पेपर काउंट करने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो सवेरे ये बताया जा रहा था कि भाई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जैसे जैसे समय बीतता गया सब कुछ बदल गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर ईमानदारी से वहां पे चुनाव हो तो इमरान खान जीत जाए, लेकिन आर्मी वहां पे तय करती है कि वहां कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। ये बैलेट वाले लोग जो हैं, जो हिंदुस्तान में एक जंतु गैंग है जो कहता है बैलेट बॉक्स बैलेट पे हो, उनको पाकिस्तान के चुनाव को ध्यान से देखना चाहिए। वैसे लोग जो गफलत में हैं कि इससे बैलेट पेपर से जो है वो ज्यादा बेहतर चुनाव होता है, उनको पाकिस्तान के चुनाव को बारीकी से देखना चाहिए। ये कंप्लीट मिसयूज, फर्जी चुनाव और फर्जी रिजल्ट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।